एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। नीट का परिणाम जब आया तो झारखंड में बेहद ही खुशी की खबर आई कि झारखंड की एक छात्रा राखी कुमारी ने वो अंक प्राप्त किया है जो अब तक झारखंड के किसी छात्रा ने नहीं प्राप्त किया है। इस समय हमारे साथ झारखंड की जो टॉपर हैं नीट में राखी कुमारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। राखी, ये जो एक्सपेक्ट था, आप सबसे टॉप की हैं झारखंड में और बेहतरीन परिणाम आया आपका, एक्सपेक्टेड था आपका? ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सोचा नहीं था कि स्टेट में टॉप करूँगी। क्या कारण रहा कि टॉप करने में, किन चीज़ों की सहायता हुई और क्या कारण रहा इसके लिए मुझे गाइडेंस अपने पेरेंट्स से मिली और यहाँ बायो इंस्टीट्यूट से मैंने प्रिपरेशन की और यहाँ से टीचर्स का गाइडेंस बहुत था और यहाँ पे बहुत ही एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमें मिला जिससे मेरा इतना स्कोर आ पाया। कौन से टीचर थे जो ज़्यादा, आप सभी टीचरों ने योगदान दिया होगा, लेकिन वो खास टीचर भी होंगे जो आप पर खास ख्याल रखते होंगे, जो ज़्यादा प्रेरित करते होंगे आप? ऐसा है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, चाहे वो बॉटनी के हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी के, इन सब ने ही मतलब सपोर्ट किया है मुझे शुरू से ही। और रहा बात हमारे जो डायरेक्टर सर हैं पंकज सर, और हमारे जो रैंकर्स बैच एक बनता है लास्ट के मंथ्स में, वहाँ के हमारे मेंटर भी थे रोशन सर, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। ओवरऑल यहाँ पे जितने भी टीचर्स थे सब ने बहुत सपोर्ट किया है। कि ये पिता ने कभी सोचा था कि आप इतने अच्छे अंक ला कर प्रेरित करते होंगे कि लाने के लिए? मेरे पापा के तो शुरू से एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे कि मतलब अच्छा स्कोर करूँगी और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि अपना बेस्ट दो, अपना 100% जो चाहे कुछ भी हो, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जैसे मॉर्निंग में तो हमारी 6 आवर्स क्लासेस ही होती थी और इसके अलावा ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती थी। ये एक एवरेज है, वेरी भी करता है। और मेनली मेरा फोकस था क्वेश्चन सॉल्व करने पर और मॉक टेस्ट लगाने पर, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती थी वो मैंने किया। और जो पूरी इन्वायरमेंट थी वो कितना सपोर्ट कर रही थी? रांची का जो माहौल है, शैक्षणिक माहौल, वो क्या आपको सपोर्टिव था? हाँ, सपोर्टिव था पूरा माहौल, चाहे वो मेरा स्कूल हो, कोचिंग हो या फिर मेरे पेरेंट्स खुद हो, सब ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। और क्या आप तो परीक्षा पास भी की हैं झारखंड में टॉप, आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कोई टिप्स बताएंगे कि क्या कुछ करना चाहिए? मेरा तो टिप यही है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहें हमेशा और रोज़ कोशिश करें कि थोड़ा ही सही लेकिन पढ़े ज़रूर। और आपके जो टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं, जो बुक्स वो बोलते हैं मॉड्यूल्स वगैरह बनाने को, जो क्वेश्चंस बनाने को, वो सब ज़रूर बनाएं और टेस्ट वगैरह भी हमेशा रेगुलरली देते रहें। कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कठिन लग रहा था? स्टार्टिंग में तो मुझे फ़िज़िक्स में काफ़ी दिक्कत होती थी 11th में, और फिर धीरे धीरे मैंने अपने फ़िज़िक्स को इम्प्रूव किया तो फ़िज़िक्स इम्प्रूव हो गया। फिर केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, वो भी इम्प्रूव किया। ओवरऑल फिर मैंने सारे सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दी, ताकि क्योंकि सारे सब्जेक्ट का मार्क्स इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसीलिए सबको फिर इक्वल मान के मैंने अपनी प्रिपरेशन की। राखी, आपने बायोम का भी नाम लिया, यहाँ क्या कुछ बेहतर लगा आपको जो आगे प्रोग्रेसिव में आपको मदद मिली और सफलता आपने पाई? यहाँ के टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल थे, जब भी मैंने उनसे डाउट पूछा उन सब ने क्लियर किया। और यहाँ का एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दिए जाते हैं, आपको आपकी NCERT क्लियर करवा दी जाती है बायो के लिए स्पेशली, और इन सब से भी काफ़ी हेल्प मिला। क्वेश्चंस जितना मैक्सिमम वो लोग करवा देते हैं प्रैक्टिस। और फिर लास्ट के कुछ मंथ्स में एक रैंकर्स बैच बनता है जिसमें 25 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, उससे भी बहुत हेल्प मिला कि वहाँ पे आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहते हो, अपना सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स से भी बहुत कुछ सीखते हो। और हमारे जो मेंटर थे उन्होंने भी हमें बहुत गाइड किया, हमेशा सपोर्ट किया। ओवरऑल जितने भी टीचर्स थे सब ने सपोर्ट किया, चाहे वो हमारे डायरेक्टर सर ही क्यों ना हो, सब ने सपोर्ट किया। डायरेक्टर की क्या भूमिका थी?
उन्होंने भी वो भी हमें हमेशा बीच बीच में आके हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे कि हमें अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और कैसे मतलब उन्होंने हम ये भी सजेस्ट किया उन सब ने कि अपना नेगेटिव कंट्रोल करो और अटेम्प्ट क्वेश्चन का नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ाओ, ये सब जैसे इन सब तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया और गाइडेंस भी दी कि एग्ज़ाम में कैसा अपने आप को मतलब पॉजिटिव रखना है हमेशा। राखी, अब तो पढ़ाई के बाद आप डॉक्टर बनेंगी, क्या कुछ करना चाहती हैं आगे डॉक्टर बन के, क्या भाव? अगर मुझे मौका मिला तो मैं एज अ डॉक्टर आर्मी में भी सर्व करना चाहूँगी, और क्योंकि मुझे अपनी मोटिवेशन आर्मी डॉक्टर्स को देखकर ही मिली थी, तो इसीलिए अगर मौका मिला तो मैं आर्मी में भी सर्व करना चाहूँगी। जैसे राखी कुमारी जो बता रही थी कि नीट में इन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी सुचारू रूप से रखते हुए भाइयों की मदद से सफलता को अर्जित किया है, आने वाले छात्रों के लिए भी पढ़ाई के लिए क्या टिप्स होंगे उन्होंने भी बताया। और जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं उसके बाद से छात्रों को निश्चित रूप से पढ़ाई हमेशा करनी होगी और अपने गाइडेंस को सही प्रॉपर वे में रख कर करनी होगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।